भारत ने आज तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए अंग्रेजों के मुंह पर सीधा तमाचा जड़ दिया है और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतिहास की वह कामयाबी मिल चुकी है जिसने दुनिया भर के कई देशों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल कोई 10 या 20 किलोग्राम नहीं बल्कि 1 लाख किलोग्राम सोना भारत ने अंग्रेजों के हाथों से वापस से लिया है और पिछले 30 सालों में भारत की ये एक ऐसी जीत है जिसने दोबारा से सभी भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्योंकि साल 1991 में भारत को मजबूरन 1 लाख किलोग्राम सोना ब्रिटेन के हाथों में गिरवी रखना पड़ा था, जिससे भारत का सिर शर्म के मारे नीचे हो गया था। लेकिन आज यही सोना भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन के हाथों से वापस छीन लिया है और भारत के इसी नए कदम पर दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन रहा है। और आखिर भारत को यह सोना वापस कैसे मिला और भारत का इससे कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, देखा जाए तो भारत आए दिन ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है जिसकी वजह से इतिहास दोबारा पलटी मार रहा है और भारत अपना एक एक बदला चुन चुन कर ले रहा है। वही अंग्रेज जो भारत को कंगाल करके चले गए थे, आज भारत उन अंग्रेजों को उनके ही शब्दों में करारा जवाब देते हुए उन्हें कंगाल करते हुए चला जा रहा है। जिन देशों को लग रहा था कि भारत उनके बिना आगे चल नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने उनको करारा जवाब देते हुए अपने पैरों को इतना मजबूत कर लिया है कि भारत खुद आत्मनिर्भर होकर हर वह चीज खुद बना रहा है जिससे दूसरे देशों पर इंडिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म की जा सके। अब दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है बैंक ऑफ इंग्लैंड की, और जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक उसी तरह इंग्लैंड के बैंक के नीचे अंडरग्राउंड जगह है जहां पर दुनिया भर के कई देशों का सोना इकट्ठा करके रखा गया है। और वहां पर जो सोना है उसको देखने के लिए केवल ब्रिटेन के राजा और रानी को ही इजाजत होती है, यानी कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है और देश पर अपना शासन चला रहा है वही इन गोल्ड को देख सकता है। और ऐसा ही एक दृश्य आपके सामने है जहां पर गोल्ड को देखते हुए खुद महारानी दिखाई दे रही है। फिलहाल ये तस्वीर काफी पुरानी हो चुकी है और आज हम बात कर रहे हैं भारत में आरबीआई के पास मौजूद गोल्ड रिजर्व की, क्योंकि हाल ही में इस खबर की चर्चा देश विदेश में फैल चुकी है कि भारत ने अंग्रेजों के हाथ से अपना 100 टन सोना वापस ले लिया है। और इस खबर की चर्चा होना लाजमी है क्योंकि भारत इस सोने को ब्रिटेन के हाथों से खींचकर वापस भारत ला रहा है, जो आज से लगभग 33 साल पहले ब्रिटेन के हाथ में चला गया था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भारत का इतना बड़ा सोने का भंडार अभी तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों मौजूद था। दरअसल बात है साल 1991 की, जब भारत की इकोनॉमी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी जितनी आज के समय है, और भारत इतना ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर नहीं था कि जितने भी सामानों की जरूरत पड़े उसे भारत खुद ही प्रोड्यूस कर पाए। हालांकि भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर हुआ करता था, लेकिन कच्चा तेल आज भी हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है और पहले भी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद नहीं है कि हम खुद की जरूरत को पूरा कर पाएं। इसीलिए जो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज है उनसे कच्चा तेल मंगाया करते थे। हालांकि जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तब भारत को कच्चे तेल के लिए तरसना नहीं पड़ता था, क्योंकि अंग्रेज जो कंपनी भारत में ऑपरेट करते थे उनके लिए वह खुद कच्चा तेल को खरीदते थे। लेकिन भारतीय लोगों की मानसिकता यह हो गई थी कि हमने अंग्रेजों की कंपनी को भारत में आने दिया, इसलिए हम गुलाम हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आजादी के बाद से साल 1991 तक हम अंग्रेजों की कंपनियों को भारत में आने ही नहीं दे रहे थे। यानी कि समय भारत देश ताजा ताजा आजाद हुआ था और हमारी यह मानसिकता पूरे तरीके से बन चुकी थी, किसी भी विदेशी कंपनियों को भारत में आने नहीं देना है। यानी कि हम अपने आप को एक क्लोज इकोनॉमिक के रूप में बना चुके थे और किसी भी देश से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हमें दूसरे देश से माल खरीदने की जरूरत पड़ी
तो हमें उसके बदले पेमेंट भी करना था। पेमेंट करने के लिए तैयार भी थे, लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि कोई भी देश भारतीय रुपए को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि भारतीय रुपए की अहमियत ग्लोबल मार्केट में न के बराबर थी, बल्कि उसके बजाय यूएस डॉलर में व्यापार हो रहा था। इसीलिए हमें गल्फ कंट्री से कच्चा तेल खरीदने के लिए यूएस डॉलर की जरूरत थी, क्योंकि उस समय अमेरिकी डॉलर की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी देश अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने से पीछे नहीं हटता था। फिर भी हमारे पास उस समय अमेरिकी डॉलर के नाम पर कोई भी विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं था, क्योंकि हम दूसरे देशों में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते थे। क्योंकि जब हमने दूसरे देशों से क्रूड ऑयल भारी मात्रा में खरीदा तो हमारे इंपोर्ट बिल तो बढ़ते चले गए, लेकिन जो एक्सपोर्ट था वह काफी कम रह गया और हमारे भारत देश में ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होते थे, क्योंकि इसके अलावा कोई बड़ी कंपनियां नहीं थीं। तो हम जिन देशों के पास प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते थे, उनमें से कोई भी देश जल्दी से भारत के साथ खरीदी के लिए तैयार नहीं होता था। तो उनका कहना था कि यदि भारत उनको अपनी कंपनी भारत में एस्टेब्लिश करने देगा तो भारत से माल खरीदेंगे। इसीलिए भारत में कंपनियों को लाइसेंस के तहत आने की मंजूरी दे दी और भारत में कई विदेशी कंपनियां आ गईं। लेकिन भारत उन पर पूरी तरह से निगरानी रखा करता था और उस समय पर भारत का सबसे अच्छा मित्र देश इराक हुआ करता था, क्योंकि हम इराक से भी अपने देश में कच्चे तेल को मंगा रहे थे। इसलिए उस समय टंकी वाले वाहन जो सड़क पर चलते थे उसमें लिखा रहता था, जरा कम पी मेरी रानी, बड़ा महंगा है इराक का पानी। लेकिन इसी बीच गल्फ कंट्रीज में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया, जिससे अमेरिका ने इराक को सबक सिखाने का ठान लिया था और उस समय हम इराक से ही कच्चा तेल खरीदते थे और कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे कच्चे तेल की कीमत चुकाने के लिए हमारे पास अमेरिकी डॉलर नहीं थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस समय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद था। इसलिए आरबीआई ने यह प्लान बनाया कि भारत में जो सोना है उसे चोरी छुपे दूसरे देशों में गिरवी रख दिया जाए, ताकि हमें अमेरिकी डॉलर मिल सके। और उस समय आरबीआई ने चोरी छुपे लगभग 45 से 50 टन सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड और जापान के हाथों में गिरवी रख दिया और हम लगभग 400 मिलियन डॉलर वहां से लेकर लौट आए। लेकिन कुछ अखबारों ने इस जानकारी को लीक कर दिया, जिससे भारत के आत्मसम्मान पर पानी फिर गया। भारत की इस कामयाबी को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।